साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीएस के टॉपिक को देख रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न विभिन्न वजहों से सुर्खियों में थे और ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और जीएस के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT365 आर्ट एंड कल्चर नामक मैगजीन प्रकाशित की गई है, उसी में से इस कंटेंट को लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों हेतु संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की है। आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। उन्हें प्राणाचार्य चरक के नाम से तथा भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और राजा कनिष्क, जो कुषाण शासक राजा कनिष्क थे, इनके दरबारी चिकित्सक माने जाते थे। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अन्य विद्वानों में वशमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व आदि शामिल थे। मतलब कि ये लोग समकालीन थे। ठीक है, आचार्य चरक हो गए, वशमित्र हो गए, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व इत्यादि समकालीन थे। कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग थे, तो ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक, वशमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व। इसके अतिरिक्त जो आचार्य चरक हैं, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह मनुष्यों के बुनियादी शरीर, क्रियात्मक और संरचनात्मक विवरण और त्रिदोष में वात, पित्त एवं कफ आता है आदि विषयों से संबंधित है। चरक संहिता महर्षि भरद्वाज को समर्पित है, क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भरद्वाज के छंदों के साथ अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद पर अग्निवेश संहिता महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित का उल्लेख भी चरक संहिता में किया गया है। अब बात करते हैं देवा सहायम पिल्ले। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। देव सहायम पिल्ले व्लेस्ट लॉजर्स को वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई है। वह संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आदमी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक चर्च के गैर नियुक्त सदस्य हैं ये। देव सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी जिले में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था। उन्होंने त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में अपनी सेवाएं दी थीं। वे त्रावणकोर के शाही घराने की सेवा करते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान के संपर्क में आ गए। इसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष बाद 1745 में वे कैथोलिक ईसाई बन गए, और ईसाई धर्म अपनाने के बाद इन्होंने पिल्ले ने, जो देवसहायम पिल्ले थे, इन्होंने लाजर्स करके जो है नाम, ब्लेस्ड लाजर्स अपना नाम रख लिया। इसका अर्थ है ईश्वर ही मेरी सहायता है। आगे बात करते हैं छत्रपति संभाजी। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव करने को मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था। इसे 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने बसाया था। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान यह उसका मुख्यालय बन गया था। इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। संभाजी छत्रपति शिवाजी ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। संभाजी को अपने लोगों और धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। संभाजी द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, जिनमें संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषण, ये राजनीति से संबंधित है, वहीं नायिका भेद, नखलिस तथा सात शतक, ये पुस्तकें जो हैं ब्रज भाषा में इन्होंने रची थी। दारा शिकोह के बारे में बात करें तो हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। मज्म उल बहरैन का अर्थ है दो महासागरों का संगम। इसमें हिंदू धर्म, वेदांत और इस्लाम सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र था। वह अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध हारने के पश्चात मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है। उसकी सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी। वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक मुल्ला शाह द्वारा शुरू किए गए सूफीवाद के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था, तो कादरी सिलसिले का। उसने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया, जिनको पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं का ही ज्ञान था, जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। दारा शिकोह अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में सफीनात अल औलिया, शकीनात अल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, शशियात शाथियात या हसनात अल अरीफीन, इसके अतिरिक्त अक्षीर ए आजम, जग बशिस्त और
तर्जुम ए अकवाल ए वासली। आगे चलते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, जिनका जन्म 1825 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे, मतलब भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। वर्ष 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आर्थिक आलोचना की थी। वे बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में हुई थी, के एक सक्रिय सदस्य थे। यह पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला मंच था या संघ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में इसकी स्थापना हुई थी की स्थापना की तथा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे और इनकी प्रमुख कृतियों में पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इसके अतिरिक्त पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ रही हैं। उदा देवी के बारे में बात करें तो 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उदा देवी की शहादत की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 16 नवंबर 2022 को उदा देवी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। वह एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। वह अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक दल का हिस्सा थी। वह लखनऊ में हुए युद्ध में अपने साहसिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सिकंदर बाग का युद्ध भी कहा जाता है। पिंगली वेंकैया के बारे में बात करें तो पिंगली वेंकैया, राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे। वे स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए थे। उन्होंने वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे वर्ष 1931 में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया। ये जो ध्वज था, इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया जिस पर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ है। ब्रजवासी लाल बीबी लाल के बारे में बात करें तो हाल ही में वयोवृद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल का निधन हो गया। इनकी उपलब्धियों में बात करें तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। उन्होंने सिंधु गंगा मैदान और ऊपरी यमुना गंगा दोआब में अनेक चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों की खोज की थी। उन्होंने वर्ष 1968 से वर्ष 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने कई यूनेस्को समितियों में भी कार्य किया था। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की खोज की थी, जहां वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में द सरस्वती फ्लो ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, दूसरा है रामा हिज हिस्टोरिसिटी, इसके अतिरिक्त मंदिर एंड सेतु, एविडेंस ऑफ लिटरेचर तथा आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेज इत्यादि इनकी प्रमुख किताबें हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।